Hello everyone, this is your educator Neeti. So as you know that we are doing revision of term 2 examination. So today our topic will be the linear correlation and non-linear correlation. लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो फर्स्ट वाली है। तो उसका जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो दिस इज कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन का आज जो हम लोग बेसिस स्टडी करने वाले हैं वो रेट ऑफ चेंज है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि रेट ऑफ चेंज के बारे में, लीनियर कोरिलेशन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये है वो हमारा लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज में हमारे दो टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं। नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 नॉन लीनियर, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा हुआ है पहले वाले वीडियो में भी, वहां पे आप देख सकते हैं उस वीडियो में भी। तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑलरेडी डन है, बट स्टिल इस वीडियो में मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए। तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जब आप वेरिएबल्स के बीच में चेंज देखते हैं और अगर जो भी चेंज है वेरिएबल्स के बीच में, अगर वो चेंज कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो भी वेरिएबल्स आपके चेंज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो कोरिलेशन होगा वो कौन सा कोरिलेशन होगा, लीनियर कोरिलेशन होगा। क्या होगा, लीनियर कोरिलेशन। लेकिन नॉन लीनियर का मतलब क्या है, when the change in the two variables is not in the same proportion और is not constant, तो ये हमारा कौन सा रिलेशनशिप होगा, कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर। अच्छा, नॉन लीनियर को ही हम लोग कर्वी लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, कर्वी लीनियर बोलते हैं। चलिए तो आइए इसको एक टेबल के रूप में देख लेते हैं। तो देखिए हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक x और एक क्या लिया हमने y। तो वेरिएबल्स यहाँ पे हम लोग रैंडम ले लेते हैं, जैसे कि हमने 5, 10, 15 और 20 लिया, ठीक है। क्या लिया बच्चे, 5, 10, 15 और 20। y वेरिएबल्स हमने लिया है 10, 20, 30 एंड 40। तो चलिए आइए इसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो देखिए बेटा, अगर x की बात करें तो 5 से 10 पे आने के लिए जो चेंज आया वो कितने का आया, 5 का, ठीक है। 10 से 15 पर जब हम लोग आए तो कितना चेंज आया बच्चों, 5 का चेंज आया। कितना चेंज आया, 5 का। फिर दोबारा जब 15 से 20 आए तो कितने का चेंज आया, 5 का। तो आपने क्या बात नोटिस करी, जब आप x से 5 से 10 पे गए, 10 से 15 पे गए, 15 से 20 पे गए, तो चेंज कितने का था, 5 का था, ठीक है। तो चलिए आइए y का भी उसी तरीके से देखते हैं। 10 से 20 पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो बच्चे कितने का चेंज आया, आप लोग बताइए। 20 माइनस 10, 10, ठीक है। तो यहाँ पे आया कितना, 10। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताइए बच्चे 20, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट किस पे गए, 30 पे। अगेन चेंज कितने का आया, 10 का, ठीक है। अब सेम प्रोपोर्शन में 30 से 40 पे गए हैं तो अगेन चेंज कितने का आया, 10 का आया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। तो अगर हम लोग, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो बेटा 10 डिवाइडेड बाय 5, पहला रेट हमारा ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। अगला चेंज कितना निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाय अगेन 5। अगला चेंज निकालने के लिए अगेन 10 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा कितना आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब जो हमारा रेट आ रहा है चेंज का वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है एवरीबॉडी, सेम आ रहा है, ठीक है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं जब हमारा रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा लीनियर कोरिलेशन। अब क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, सेम है, तो ऐसे केस में जो लाइन बनती है वो क्या बनती है बेटा, ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है एवरीबॉडी, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स x और y हमने यहाँ पर शो करा। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें जो भी आपने चेंज लगाया है तो वो आपका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दैट इज आपको पता ही है 2, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नॉन लीनियर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि नॉन लीनियर जो है एक ऐसा कोरिलेशन है जिसमें जो आपका रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल्स जिस रेट से चेंज हो रहे हैं वो जो रेट है वो आपका डिफरेंट है, चेंज अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे 4 से 2 पे गए तो कितने का चेंज आया, 2 का। 6 से 8 पे गए कितने का चेंज आया, 2 का। 8 से 10 पे गए कितने का चेंज आया, 2 का। उसी तरीके से y में चेंज करें तो 3 से आप 4 पे आए, 3 से 7 पे आए तो चेंज आया 4 का। 7 से 12 पर आए कितने का चेंज आया, 5 का। और 12 से 18 पर आए कितने का चेंज आया, 6 का। आप बिना देखे ही या मेरे बिना बताए ही बता सकते हैं कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि जो 4/2 है वो इक्वल टू नहीं है 5/2 के, 5/2 के, और ये भी इक्वल नहीं है किसके, 6/2 के। इन सभी का आंसर सेम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो 4/2 है यानी कि इसका आंसर क्या है, 2.5, जो कि इक्वल नहीं है किसका, सॉरी, अगर आप 4 को किससे डिवाइड करेंगे एवरीबडी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 2.5। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा नॉन लीनियर का दूसरा नाम क्या होता है, तो नॉन लीनियर का दूसरा नाम होता है कर्वी लीनियर। अब इसको बोलते क्यों है कर्वी लीनियर बेटा, क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, सेम तो है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसलिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है उसकी जो शेप होती है वो किस शेप होती है, कर्व की। जैसे कि आपको इस व्हाइट बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो कर्व बन रहा है, सॉरी, इसकी जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, एक कर्व की शेप बन रही है। इसी वजह से इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर या फिर कह सकते हैं नॉन लीनियर। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।